चलो बिगिन करते हैं। लास्ट क्लास ये क्वेश्चन हो गया था आप लोग का, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन हमने ऑन टू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया था। आज देखो यहां से स्टार्ट करना, पढ़ो। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही बकवास होगा, 1-1 वाला सेम ही अप्रोच है हर एक क्वेश्चन के लिए, तो इसमें भी 1-1 कर लेते हैं। ऑन टू वाले पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हाँ, तो लिखो 1-1 के लिए। 1-1 के लिए दो चीज, पहले आप मान लो कि रूल मेंशन कर दो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, एंड फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है वो चीज भी मेंशन कर दो। तो फंक्शन R1 से R1 डिफाइंड है, और R1 का मीनिंग क्या है वो भी मेंशन कर दो। R1 का मतलब है R माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में z। अब लिखो 1-1 के लिए, अच्छा सॉरी 1, अब 1-1 के लिए लिखो लेट a, b बिलोंग्स टू R1 b एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट सच दैट, नए पेज पे कर लेता हूँ, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। सच दैट आपको बोलना है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए का जो ओपनिंग है इस वाले रूल के हिसाब से होगा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ए प्लस वन डिवाइडेड बाई ए माइनस वन इज इक्वल्स टू बी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस वन इंटू बी माइनस वन इज इक्वल्स टू ए माइनस वन इंटू बी प्लस वन। खोल देने पे ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस वन, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस वन। ए बी दोनों साइड से गए, माइनस वन भी दोनों साइड से गया। ए को उधर शिफ्ट कर दो और ये माइनस बी को इधर शिफ्ट कर दो, तो आपको मिलेगा टू बी इज इक्वल्स टू टू ए, टू टू वन, यहां से आप बोल सकते हो बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अच्छा इसके आगे आपका कंक्लूजन क्या होगा अगर बी इक्वल्स टू ए आ गया है तो, देयरफॉर फंक्शन इज 1-1। लिखो देयरफॉर एफ एक्स इज 1-1। ठीक है, अब आप लिखो ऑन टू। ठीक है, और ऑन टू के हिसाब से थोड़ा एक बार बोर्ड की तरफ देखो। आपको ऑन टू का क्लासिफिकेशन याद है कि मैंने क्या क्या बोला था? सबसे पहला कैटेगरी क्या था? नॉर्मल क्वेश्चन। इसका डील कर लिया हम लोगों ने मेरे ख्याल में। आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वो फॉल करेगा आपके मिसिंग पॉइंट क्वेश्चंस की कैटेगरी। ठीक है, आप अभी वाली सिचुएशन को आप देखो। एक सेकंड रुकना, पहुंच गया। हाँ, अभी वाले क्वेश्चन को देखो तो आप अगर देखोगे तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे डोमेन क्या है आपका R1 और कोडोमेन भी क्या है आपका R1। चलो यहाँ देखो ऑन टू एक बार डिस्कस करते हैं इसका। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ? y इज इक्वल्स टू एक्स और y का रिलेशनशिप है वो आप मेंशन करो। ठीक है, फिर आप इसको पहचानोगे कैसे कि ये मिसिंग पॉइंट वाला ही क्वेश्चन है, तो आप देखोगे कि आपके डोमेन में से भी वन मिसिंग है और आपके कोडोमेन में से भी पर्टिकुलरली वन ही मिसिंग है। तो अगर ऐसे डोमेन कोडोमेन में से कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट इन पर्टिकुलर गायब हो ना, तो आप क्या है कि उसको आइडेंटिफाई कर लोगे या रिलेट कर लोगे कि ये मिसिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिसिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस में से हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम डोमेन में से जो पॉइंट मिसिंग है ना उसको लेके थोड़ा प्रोसेसिंग करें और फिर कुछ कंक्लूजन अपना दें। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना और याद रखना है इसको कि डोमेन में से जो पॉइंट मिसिंग, वैसे तो डोमेन का वैल्यू भी यही है और कोडोमेन का वैल्यू भी यही है। डोमेन में से कौन सा पर्टिकुलरली वैल्यू मिसिंग है आपके लिए? वन मिसिंग। ठीक है, तो मैं इस वन के रिस्पेक्ट में जो है वो थोड़ा प्रोसेसिंग करूंगा और फिर अपना कंक्लूजन दूंगा। कैसे दूंगा देखो, पहले आप ये लिखो, ये लिखने के बाद मैं पे काम करूं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एंड ट्राई टू मेक इट समथिंग लाइक दिस कि एक्स इक्वल्स टू ब्ला 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 कुछ आ जाए, ऐसा बनाना है आप। ठीक है, तो क्या होगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं y इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना बोलो? एक्स प्लस वन। फिर यहां से x को यहां ले आओ, y को वहां ले जाओ, तो वाई एक्स माइनस इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन, और यहां से x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? y माइनस वन इक्वल्स टू वाई प्लस वन।
सो x इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, y प्लस वन बाई वाई माइनस। यहां तक चलिए। फर्स्ट काम है कि रूल लिख लूं। आइडेंटिफाई कैसे करना है, डोमेन में से पर्टिकुलरली एक या दो वैल्यू अगर माइनस किया हुआ है दैट मीन्स कि ये मिसिंग पॉइंट का क्वेश्चन। पहले रूल लिखो, फिर ऐसे आप ट्रांसफॉर्म करो। दिस इज कॉल्ड y एक्सप्रेस्ड एज x एंड दिस विल बी कॉल्ड x एक्सप्रेस्ड एज y। ये करने के बाद में आप क्या करो कि डोमेन में से जो मिसिंग वैल्यू है, कहां से बताओ, डोमेन में से। डोमेन आपका क्या है R1 और डोमेन में से मिसिंग कौन है 1। वो वैल्यू जानबूझ के x की जगह पर बिठाओ। और याद रखना डोमेन में से जो मिसिंग वैल्यू है मैं उसका बात कर रहा हूं, हाँ, उसको यहां पे बिठाओ। अब बिठाने से क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा समझना। एंड x इक्वल्स टू 1, ये 1 कौन है, ये वो मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, मैं आपके हेल्प के लिए यहां लिख के छोड़ देता हूं, मिसिंग वैल्यू ऑफ डोमेन। इसके हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर x इक्वल्स टू 1 बिठाते हो तो यहां क्या निकलेगा बताओ, 1 इज इक्वल्स टू y प्लस वन बाई वाई माइनस वन। सॉल्व करने के बाद में y माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन, वाई वाई कट गया दोनों साइड से, और आपको बेसिकली क्या मिला, माइनस वन इक्वल्स टू 1। चलेगा। अब यहां से इंटरप्रिटेशन कैसे करना है वो आप थोड़ा ध्यान से सुन मैं जो कह रहा हूं, ठीक है। माइनस वन इक्वल्स टू 1 जो मिला मेरे को, इसका इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे करूंगा कि x इक्वल्स टू, जब मैंने 1 डाला ना इसके अंदर में, तो y का कोई भी वैल्यू निकल नहीं पाया। और निकल नहीं पाया दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू 1 से कोडोमेन के वैल्यूज के अंदर में नोबडी इज गेटिंग कनेक्टेड। सपोज करो कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 डालने के बाद में इस इक्वेशन में और सॉल्व करके मेरे पास में y इक्वल्स टू 5 आ जाता, क्या आ जाता बताओ, y इक्वल्स टू 5। तो उस सिचुएशन में मेरा इंटरप्रिटेशन ये होता कि कोडोमेन का 5 वांट्स टू गेट कनेक्टेड विद x इक्वल्स टू 1 ऑफ डोमेन। x इक्वल्स टू 1 डाल के y इक्वल्स टू 5 अगर निकलता तो मेरा इंटरप्रिटेशन ये होता कि कोडोमेन का 5 वांट्स टू गेट कनेक्टेड विद x इक्वल्स टू 1 ऑफ डोमेन। बट इन रियलिटी दैट 1 इज इट रियली प्रेजेंट इन डोमेन, कि वहां से गायब है, वहां से गायब है। लेकिन 5 कनेक्ट किससे होना चाहता, 1 से। ये मैं क्या बोल रहा हूं ना, यहां दिखा देता हूं, देखो एक सेकंड रुकना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि y इक्वल्स टू 1 डाला, ठीक है, और फिर इक्वेशन सॉल्व कर करके, नहीं सॉरी एक सेकंड, मैं कहना चाह रहा हूं कि x इक्वल्स टू 1 डाला और फिर इक्वेशन सॉल्व कर करके मेरे को y इक्वल्स टू कितना मिला, 5 मिला। इस सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन आप एक बार मन में सोचो क्या होगा कि कोडोमेन का 5 कनेक्ट किससे होना चाहता है, 1 ऑफ डोमेन। लेकिन डोमेन में 1 है कि 1 मिसिंग है, 1 मिसिंग है। दैट मीन्स कि इसका सपना था 1 से कनेक्ट होने का, लेकिन 1 तो है ही नहीं इन रियलिटी। तो इन रियलिटी फिर इस 5 का क्या हो रहा हो, दिस वुड बी अ पर्सन विच वांटेड टू हैव 1 एज प्री इमेज, लेकिन 1 तो असली में है नहीं। इस बेचारे के पास में इन रियलिटी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया लॉजिक समझ। x इक्वल्स टू 1 को इस इक्वेशन में बिठाने के बाद में मैं अगर एक बार अज्यूम कर लूं कि मेरे को सॉल्व करके y इक्वल्स टू 5 मिला है, तो इंटरप्रिटेशन उसका ये होता कि y इक्वल्स टू 5 ऑफ कोडोमेन wants to get connected with x equals to 1 of domain, but x equals to 1 is not present in domain, so it wanted to connect with 1 but 1 तो present है नहीं, तो in reality it is not connected to anybody। and if y equals to 5 is a member which is not connected to anybody, अगर इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं डोमेन के अंदर में, दैट मीन्स कि ये खाली बैठा हुआ है। और कोडोमेन में अगर एक भी आदमी खाली बैठा हुआ है दैट मीन्स कि आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटू। देखो ये आया समझ के, नहीं आया समझ, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जब x इक्वल टू 1 डाल के कुछ आंसर आता। लेकिन यहां क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 1 डाल के कुछ एब्सर्ड सा कंडीशन आ गया है, यहां तो कोई y आ ही नहीं पाया। अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा कि नोबडी फ्रॉम कोडोमेन वांट्स टू गेट कनेक्टेड विद x इक्वल्स टू 1 ऑफ डोमेन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 डाल के यहां तो कुछ नहीं आया ना मेरे पास में, तो इसका इंटरप्रिटेशन मेरे लिए क्या होगा कि नोबडी ऑफ कोडोमेन वांट्स टू गेट कनेक्टेड विद x इक्वल्स टू 1 ऑफ डोमेन, ठीक है। That means कि everybody of codomain wants to get connected with somebody other than 1। 1 को छोड़ के किसी से कनेक्ट होना चाहता है। और सिचुएशन ये है कि 1 को छोड़ के बाकी सब आदमी तो डोमेन में है ही ऑलरेडी। आया बात समझो, 1 से कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता। जो भी आदमी है कोडोमेन का वो 1 छोड़ के बाकी किसी और से कनेक्ट होना चाहता, और वो कोई और जो है वो सबके लिए प्रेजेंट है ही डोमेन में। तो बेसिकली एवरी वन ऑफ कोडोमेन विल बी हैविंग सम और द अदर प्री इमेज। हाँ, यहां पर प्रॉब्लम तब होता जब 1 डाल के y का कोई ढंग का आंसर आ जाता, तब हमारा इंटरप्रिटेशन होता है कि यार ये वाला आदमी कनेक्ट तो इससे होना चाहता था, लेकिन ये एब्सेंट है, इसीलिए ये इन रियलिटी किसी से भी कनेक्टेड नहीं होगा।
और तब हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। लेकिन मिसिंग पॉइंट के क्वेश्चंस में जानबूझ के जो x का मिसिंग वैल्यू है ना, आप इक्वेशन को y के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करके उस मिसिंग वैल्यू को ही बिठा दो, और बिठाने के बाद में अगर y का कोई ढंग का आंसर आया, दैट मीन्स कि फंक्शन इज इनटू, क्योंकि वो जो ढंग का आंसर है वो कनेक्ट होना चाहता है मिसिंग वैल्यू से। मिसिंग वैल्यू तो प्रेजेंट है नहीं, तो वो आदमी इन रियलिटी खाली बैठा हुआ हो। लेकिन अगर मिसिंग वैल्यू ऑफ x को इक्वेशन में डाल के सॉल्व करके y का कोई आंसर नहीं आता है, दैट मीन्स कि y का सारा मेंबर ना इस मिसिंग वैल्यू को छोड़ के किसी और से कनेक्ट होना चाहता है, और वो जो कोई और है, सिंस आपके डोमेन में 1 छोड़ के बाकी सब एलिमेंट प्रेजेंट ही है, तो वो कोई और तो रहेगा हमारे पास। इसीलिए इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, ऑन टू के इनटू, ऑन टू। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एंड दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द मिसिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन का ऑन टू वाला पार्ट। ठीक है, लिखो। यहां तक हो गया? यहां तक पहले कॉपी कर लो, फिर मैं कंक्लूजन लिखाता हूं। ठीक है, आगे देखो। हेंस हेंस all the elements of codomain, all the elements of codomain will have pre-image। एक बार मेरी तरफ देखो, 1 डाल के कुछ नहीं आया तो 1 किसी का भी प्री इमेज नहीं है, सबका प्री इमेज कुछ और है। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ के बताओ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन विल हैव प्री इमेज, नहीं, अदर देन 1 इन द डोमेन। प्री इमेज अदर देन x equals to 1 in the domain, other than x equals to 1 in the domain, hence the function is onto, ये मिसिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस का अप्रोच, मतलब इस तरीके से मिसिंग पॉइंट में आपको सोचना है, लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसको देखो, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जहां पर ए का मतलब है आर इक्वल्स टू, मतलब आर माइनस कर्ली ब्रैकेट 2, बी का मतलब है आर माइनस कर्ली ब्रैकेट 1। फंक्शन का डेफिनेशन है ये वाला, आपको शो करना है कि इट इज बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, पहले 1 1 पे बात कर लेते हैं। लिखो, फंक्शन का जो रूल है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। फंक्शन डिफाइंड है a से लेके b पे। a का डेफिनेशन है r माइनस 2 और b का डेफिनेशन है r माइनस कर्ली ब्रैकेट 1। ठीक है, पहले 1 1 के लिए बात कर, तो 1 1 के लिए तो सेम ही अप्रोच रहेगा, नो चेंज। आप लिखो, लेट a कमा b बिलोंग्स टू कैपिटल A b any two arbitrary element such that f of A is equals to f of B. This implies A minus 1 by A minus 2 is equals to B minus 1 by B minus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो A minus 1 into B minus 2 is equals to B minus 1 into A minus 2. बोलो दोनों तरफ, तो यहां से AB minus 2A minus B plus 2 is equals to AB minus 2A minus A plus 2. AB गॉन, 2 2 गॉन, वैसे यहां शायद से 2B होता, माइनस 2B माइनस ए। ठीक है, बी को आई विल सजेस्ट कि लेफ्ट में शिफ्ट कर लो और ए को राइट में शिफ्ट कर लो, तो वो 2B इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव 2B माइनस बी, और उधर हो जाएगा मेरे ख्याल में पॉजिटिव 2A माइनस ए। सो ऑल टुगेदर यहां से बचेगा B, यहां से बचेगा A। फाइनली आपको मिला B इक्वल्स टू A, देयरफॉर एफ एक्स इज 1। देखो ये क्लियर हुआ क्या नहीं? चलेगा मेरे ख्याल में। ऑन टू के लिए फिर वैसा ही अप्रोच, मिसिंग पॉइंट वाला। ऑन टू आता हूं, ऑन टू के लिए सबसे पहले तो रूल लिखो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, एफ एक्स इग्नोर मारो, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। ध्यान से एक बार देख लेना सब लोग, हाँ, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। डायरेक्टली यहाँ कोई वैल्यू नहीं डालना, पहले ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहले क्या हो जाएगा,
y इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू बोलूं एक्स माइनस वन, खोल देने पे वाई एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स को यहां ले आओ वाई को वहां ले जाओ तो क्या होगा बोलो, वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन, सो अल्टीमेटली एक्स कॉमन वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन, सो एक्स इज इक्वल्स टू कितना, टू वाई माइनस वन बाई वाई माइनस वन, ये आ गया आपके पास में। उसके अंदर फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मिसिंग पॉइंट के क्वेश्चंस में हम y के वैल्यू से डील नहीं कर, हम x के ही वैल्यू के हेल्प से डीलिंग कर। तो आप सोचो कि आपके डोमेन में से क्या मिसिंग, टू मिसिंग है, तो जानबूझ के आप x इक्वल्स टू टू ही पुट करके देखो कि टू के साथ में कुछ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तब यहां से हम डालेंगे कि एट x इक्वल्स टू टू, क्या होगा सोचो, टू इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस वन बाई वाई माइनस वन, दिस एम्प्लाइज टू वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू टू वाई माइनस वन, टू वाई दोनों में से गया, माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस, कॉमा देके लिखना कि विच इज नॉट पॉसिबल। जब वापस एक बार मेरी तरफ देखूं, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगी, टू कौन था, डोमेन का मिसिंग पॉइंट, वो डाला और y का कोई आंसर अगर आता, मानो कि सॉल्व करके 7 आता, तो इंटरप्रिटेशन होता है कि 7 2 से कनेक्ट होना चाहता है, 2 खुद मिसिंग है, तो 7 के पास में बेचारे के पास कोई प्री इमेज नहीं है, लेकिन 2 डाल के कुछ नहीं आया, दैट मींस कि एवरी वन ऑफ कोड वांट्स टू गेट कनेक्टेड विद समवन ऑफ डोमेन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम 2, तो 2 छोड़ के किसी से भी कनेक्ट होना चाहे तो हर कोई तो प्रेजेंट है ही, कोई इशू नहीं है, तो हर एक के पास में प्री इमेज आ जाएगा, एंड देयरफॉर द फंक्शन विल बिकम ऑन। देखो इसके नीचे देयरफॉर all elements of codomain, all elements of codomain will have pre-image different from x equals to 2, different from x equals to 2 in domain, different from x equals to 2 in domain, hence the function is onto, hence the function is onto। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है। फंक्शन का डेफिनेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर नॉट से आर नॉट, एंड आर नॉट स्टैंड्स फॉर आर माइनस कर्ली ब्रैकेट जीरो, तो वन वन के लिए तो वही बकवास, लेट हाँ बाइजेक्टिव वन वन ऑन टू लेट a comma b belongs to R naught be any two arbitrary element such that f of a is equals to f of, this implies 1 by a is equals to 1 by b, this implies reciprocal ले लो तो a equals to b, therefore fx is 1, therefore fx is 1, ठीक है। ऑन्टो के लिए यही कर देता हूं, ऑन्टो के लिए लिखना y is equals to 1 by x, सिंस मिसिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो पहले ट्रांसफॉर्म कर लो, x इक्वल्स टू 1 by y, और डोमेन में से मिसिंग वैल्यू क्या है, जीरो, एट x इक्वल्स टू जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू 1 by y, दिस एम्प्लाइज जीरो इज इक्वल्स टू 1, कॉमा देखिए विच इज नॉट पॉसिबल, और फिर से उसी टाइप का स्टेटमेंट कि देयरफॉर all elements of codomain will have pre-image other than x equals to 0 in domain, y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हम, ठीक है, other than x equals to 0 in domain, therefore the function is onto, ठीक है। अब दो कैटेगरी हैंडल हो गया हम लोग का, कौन सा बताओ, नॉर्मल क्वेश्चंस और मिसिंग पॉइंट। नॉर्मल क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहेगा, कोडोमेन से एक वैल्यू उठाओ y की जगह पे बिठाओ, मिसिंग पॉइंट में अप्रोच क्या रहेगा, जो डोमेन से मिसिंग है ट्रांसफॉर्म करने के बाद x की जगह पर वही बिठा दो और सॉल्व, y का कोई आंसर आ गया तो इनटू, और y का कोई आंसर नहीं आया तो ऑनटू,
इसके आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है आपके और नेक्स्ट कैटेगरी है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या था वहां पे? स्टोरी राइटिंग। ठीक है, ये स्टोरी राइटिंग वाला क्वेश्चन सर। स्टोरी राइटिंग में क्या होता है एक्चुअली, बहुत सारा आपको याद होगा कि मैंने लिस्ट ऑफ फंक्शंस आपको लिखवाया था। मॉडुलस फंक्शन, ये सपोज करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये फॉर दैट रीजन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन फंक्शंस का डोमेन रेंज मैंने आपको एक बार लिखवा दिया था। ट्रिग्नोमेट्री का अगर जरूरत पड़े तो मैं समझा दूंगा आपको कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसका भी एक चार्ट में बनवा दूंगा आपको। ठीक है, तो जो भी ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, मतलब अभी तक हम जिसको फेस कर रहे थे, जैसे ये 1/x हो गया, तो ये लोग स्टैंडर्ड नहीं। लेकिन अगर इनको देखोगे तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इनका डोमेन रेंज पहले से फिक्स है। तो जो फिक्स डोमेन रेंज है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप काम करके इसका 1 1 और 1 2 वगैरह प्रूव करो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडुलस एक्स का सोचो, ये 1 1 था कि नहीं था, वैसे ये चेक करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। एक हल्का सा हेल्प कर सकता हूँ, 1 1 था कि नहीं था वो रिकॉल करने में। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ याद होगा, ऐसा होता था। ग्राफ तो ऐसा होता था। और फिर अगर आपको याद होगा तो मैंने ग्राफ के लिए आपको बोला था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता था। तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो 1 1 है तो नहीं, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। बाकी फिर प्रूफ कैसे करेंगे? तो आई थिंक 1 1 नहीं है, ये शो करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा हमको कि कोडोमेन का एक आदमी के पास में 2 कनेक्शन है। अगर मैं ये दिखा दूं तो काम खत्म। लिखो लेट x इक्वल्स टू, या x भी नहीं, लेट a इज इक्वल्स टू, आप एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लो -2, और b इज इक्वल्स टू आप ले लो +2। अब f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ क्या, -2, दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ -2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2, एंड f ऑफ b इक्वल्स टू क्या है, f ऑफ 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2। चलेगा यहाँ पे? ठीक है, इसमें लिखूं हियर, हियर a नॉट इक्वल्स टू b, बट f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। मतलब a और b दो अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इनका कनेक्शन जिसके साथ में वो लोग सेम आते हैं। तो ये क्या सजेस्ट करता है, मैनी वन होना कि 1 1 होना? मैनी वन होना। देयरफॉर fx इज, देयरफॉर fx इज क्या, मैनी वन। ठीक है, अच्छा यहाँ बोर्ड की तरफ देखो, इस डायग्राम को देखो, इस कोडोमेन को देखो, और जज करो कि ये ऑन टू होगा कि नहीं। डायग्राम से अगर आपको याद हो तो मैंने रेंज भी आपको समझाया था। रेंज का मतलब होता था कि वाई एक्सिस का जो भी पोर्शन फिगर बनाते समय यूज में आया, दैट पोर्शन इज योर रेंज। इसमें 0 से ऊपर तक का पूरा पोर्शन यूज हो रहा है, 0 से नीचे का तो कुछ भी यूज नहीं हो रहा। तो आपका रेंज जो है वो तो 0 से इन्फिनिटी है। कोडोमेन क्या दिया हुआ आपको, पूरा का पूरा आर। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप अगर नेगेटिव नंबर कुछ भी ले लेते हो कोडोमेन में से, तो उन लोगों के पास में कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, लिखूं ऑन टू के लिए, लेट y इज इक्वल्स टू, लेट y इज इक्वल्स टू क्या, कुछ भी नेगेटिव नंबर ले लो -2। ठीक है, क्लियरली, क्लियरली इट विल नॉट हैव, नॉट हैव एनी प्री इमेज। तो इसमें कहानी ही लिखना है, हम लोग कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना है। स्टैंडर्ड फंक्शन है तो कहानी तो पहले से फिक्स है, वो कहानी ही हमको बताना। ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू, हाँ हाँ, इसीलिए इसका नाम स्टोरी राइटिंग। let y is equals to -2, clearly it will not have any pre-image in the domain, clearly it will not have any pre-image in the domain, hence fx is क्या, onto की into, into, क्योंकि pre-image नहीं है उसके पास। चलेगा मेरे ख्याल में? रेंज से भी कह सकते हो, मतलब रेंज से अगर बोलने का मन होगा ना, हाँ आप तो आप ऐसे इसमें ये भी लिख सकते हो, मतलब ये एक और मेथड चलो बता देता हूँ। आप इसका रेंज अगर लिखोगे तो मॉडुलस फंक्शन का रेंज कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। और कोडोमेन क्या दिया हुआ, कोडोमेन आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा आर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सिंस कोडोमेन इज नॉट इक्वल विथ रेंज, देयरफॉर एफ एक्स इज इनटू। ये वाला अप्रोच भी चलेगा। क्लियर मेरे ख्याल में?
रेंज नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन तो रेंज तो याद ही रहता है लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको देखो, रिकॉल करो, 1 1 ऑन 2 था कि नहीं था ये। बॉक्स फंक्शन, ग्राफ अगर हो सके तो आप याद रखने का ट्राई करना। इसका ग्राफ याद है आप लोगों को? स्टेप जैसा था। इतना जल्दी मत बोल। देखो 1 1 के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो वर्टिकल लाइन में एक बना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में एक बना के दिखाता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं ऐसा बना लूं ना, एक सेकंड, ये अगर मैं ऐसा बना लूं जिससे ओवरलैप हो रहा है, तो ये विल से कि बहुत पॉइंट्स पे काट रहा है। ठीक है, तो 1 1 नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑन टू है कि नहीं। कोडोमेन आपको फिर से इसमें कितना बोला हुआ है? पूरा का पूरा आर। लेकिन वाई एक्सिस पे आप पूरा आर यूज नहीं कर रहे, आप वाई एक्सिस पे सिर्फ इंटीजर से यूज कर रहे हैं। हर बार जो इसका आंसर है वो कुछ ना कुछ इंटीजर के फॉर्मेट में आएगा। तो बहुत सारा पॉइंट्स होगा वाई एक्सिस पे, कोई भी डेसिमल पॉइंट जो नॉन इंटीजर वाला पॉइंट है आपका, उन पॉइंट से कभी भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिखो 1 1 के लिए लिखा रहा हूं पहले, लेट आप ए का वैल्यू ले लो 2.3, कॉमा बी का वैल्यू ले लो 2.5। एफ ऑफ ए का आंसर हो जाएगा आपके लिए एफ ऑफ 2.3 इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 2.3 इज इक्वल्स टू 2, और एफ ऑफ बी का आंसर हो जाएगा आपके लिए एफ ऑफ 2.5 इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 2.5 इज इक्वल्स टू अगेन। ठीक है, और नीचे लिखना क्लियरली ए नॉट इक्वल्स टू बी, बट क्या एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, बट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। नीचे लिखना हेंस द फंक्शन इज 1 1 many 1 many 1, hence the function is many 1। नेक्स्ट लिखो ऑन टू। ऑन टू के लिए दोनों बात बोल सकते हैं, तो वो अप्रोच भी ठीक है कि रेंज और कोडमेन को कंपेयर करके दिखा दो, और दूसरा मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखो आप फिर से मैं बोल देता हूँ कि रेंज में ना वाई एक्सिस पे आप सारा इंटीजर से यूज करेंगे। आप -1 यूज करेंगे, -2 यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। लेकिन अगर वाई एक्सिस का कोई भी आप नॉन इंटीग्रल पॉइंट देखते, मान लो कि 1.1 को देखो, उसके पास कोई प्री इमेज नहीं हो। ठीक है, तो लिखो ऑन टू के लिए लेट y इक्वल्स टू, लेट y इज इक्वल्स टू क्या 1.2, let y is equals to 1.2, clearly it will not have any pre-image, hence the function is into, अच्छा मेथड 2 भी एक लिख लो, मतलब क्या पता ये ना याद रहे। मेथड 2 में लिखूं क्लियरली रेंज इक्वल्स टू z, रेंज आपका सिर्फ इंटीजर्स होगा, और इस पे हमने पहले भी बात कर चुके हैं एक बार, है ना। क्लियरली रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा z, एंड कोडोमेन इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ आपको r, कोडोमेन इक्वल्स टू r। सिंस रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, therefore fx is क्या इनटू, चलेगा मेरे ख्याल में। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके डेफिनेशन में क्या बदलाव करोगे तो ये ऑन टू हो जाएगा, तो क्या बोलोगे आप? किसको? कोडोमेन। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू चेंज दिस टू मेक द गिवन फंक्शन ऑन टू, किसको? दोनों, कहा दोनों बनाने से भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपको इस पार्ट को चेंज करके क्या करना पड़ेगा, इंटीजर्स, तब ये हो जाएगा आपके लिए ऑन। चलेगा मेरे ख्याल में, आगे बढ़ते हैं यहां से। 1 1 तो नहीं हो, कभी नहीं हो। चले, अच्छा इसके लिए मैं एक काम करता हूं, देखो कि आप लोग आज पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी डोमेन रेंज वगैरह वगैरह है ना, उसका पहले एक चार्ट बनवा देते, उसके बाद में फिर क्या कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और वो चार्ट को आज मैं बना दे रहा हूँ, आज के बाद में आप बहुत अच्छे से उसको याद रखना, क्योंकि हर चैप्टर में उसका थोड़ा मोड़ा हम लोग को दरकार पड़ते रहे। लिखो नोट, एक नया पेज ले लेना फ्रेश,
और लिखना नोट, नोट में लिखना डोमेन एंड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कहीं पर भी लिख लो। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, एकदम से, क्योंकि फिर टाइम बहुत लग जाएगा। एक दो बात है, पहले आप इसको एज अ फैक्ट आप याद रखने का ट्राई कर। पहला बात जो आपको एज अ फैक्ट याद रखना है वो है कि साइन x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x इक्वल्स टू n पाई, पहले वेयर n इज इंटीजर। दूसरा बात जो आपको ध्यान में रहना चाहिए वो है कि cos x इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई बाई, ठीक है, अगेन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पहले तो इन दोनों बात को लिख लो। sin x इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू n पाई एंड cos x इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई बाई। देखो यहां देखो, इस बॉक्स को देखते हैं थोड़ा सा। इसमें आप समझो कि फंक्शन का नाम लिखूंगा मैं, यहां पर डोमेन लिखूंगा और यहां पर रेंज लिखूंगा। तो ये रेंज वगैरह सब कुछ आपको आज के बाद में जो वो याद रहना चाहिए, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनना, पहले पहले लिखना मत, पहले सुन लो समझ लो और फिर आप, मैं टाइम दे दूंगा, लिख लेना। फंक्शन के नाम पर y इज इक्वल्स टू सबसे फंडामेंटल sin x हो सकता है, और ये फिर y इक्वल से क्या हो सकता है, cos x हो सकता है। sin x में और cos x में आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, सब चीज को ही ये प्रोसेस कर देता है। तो डोमेन आपका रियल नंबर्स, और आंसर के नाम पे sin x का आंसर भी -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगा, और cos x का आंसर भी -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगा। देखो ये क्लियर है कि नहीं, चलेगा। फिर cos x के बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है y इज इक्वल्स टू tan x। tan x को यू कैन ब्रेक इट डाउन एज sin x डिवाइडेड बाय cos x। अब जो मैं बोलूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। डिनोमिनेटर में 0 अगर आया तो फंक्शन उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, आया बात समझ। तो इसका डोमेन पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, और रेस्ट्रिक्शन लगेगा इस डिनोमिनेटर वाली कॉस की वजह से। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताओ, r माइनस कॉस कब 0 होता है, 2n+1 इंटू पाई बाई r। तो ये इसका डोमेन हो, चलेगा ये चीज। और रेंज जो है वो इस बेचारे का हो सकता है r, 10 का आंसर कुछ भी आ सकता, चलेगा। फिर नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू इसी का रेसिप्रोकल cot x। cot x का क्या हो जाएगा बताओ, cos x डिवाइडेड बाय sin x। इस बार डिनोमिनेटर में साइन है इसीलिए डोमेन हो जाएगा r माइनस एन, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और रेंज इसका भी जो है वो r रहेगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इसको तो आप वो फंडामेंटल लेवल से ही सोच सकते हो कि साइन का डेफिनेशन जो है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा बड़ा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा, तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, और नेगेटिव में चले जाओगे तो -1 से बड़ा होना चाहिए। 10 के केस में क्या है कि परपेंडिकुलर बाय बेस का सिचुएशन है, इसीलिए आंसर में कुछ भी निकल सकता है, और क्वाड में भी वही हाल चाल है, ठीक है। नेक्स्ट वी शैल गो टू y इज इक्वल्स टू साइन का उल्टा क्या होगा, cosec x। तो इसको भी आपको सोचना है डोमेन के हिसाब से, 1/sin x। डिनोमिनेटर में साइन होने की वजह से n पाई नहीं हो पाएगा, इसका भी डोमेन हो जाएगा r माइनस एन पाई, और रेंज इसका हो जाएगा, इस चीज को थोड़ा समझ लेना, साइन का खुद का वैल्यूज कहां से कहां के बीच में लाई करता है, -1 से 1। तो यहाँ के वैल्यूज को उठा के अगर आप उसका रेसिप्रोकल लेते हो ना, तो आइदर दैट आंसर विल बी मोर देन 1 और इट विल बी लेस देन -1। इट विल नेवर अगेन कम बिटवीन -1 एंड 1। इसीलिए जो कोसेक का आंसर है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि r माइनस ओपन इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल 1। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट चलेगा, क्लियर मेरे ख्याल में। हाँ, -1 हो सकता है क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 खुद होगा, और -1 का रेसिप्रोकल -1 खुद होगा, तो -1 और 1 जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन बाकी सारा नंबर एक्सक्लूडेड रहेगा। और सेम कहानी जो है वो y इज इक्वल टू sec x के लिए भी होगी, 1/cos x दिस इज इक्वल्स टू r माइनस 2n+1 इंटू π/2। और यहां पर फिर से रेंज आपका सेम रहेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या फिर
आर माइनस ओपन इंटरवल -1 से, ठीक है। चलो ठीक है, आओ अब क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे ख्याल में डोमेन और रेंज अब आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन पे हम डिटेल में अच्छे से बात कर सकते हैं। डोमेन कितना दिया हुआ आपको, आर, और फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। आप ये याद रखना कि पूरे डोमेन के अंदर में अगर पूरा फुल डोमेन आप ले लेते हो, जैसे आर को अगर आप एज अ डोमेन मान लेते हो, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं है उसमें, सबका रिपीटेड वैल्यूज आएगा। जैसे साइन के केस में मैं आपको फील कराने के लिए एक बात बोल सकता हूँ कि साइन में जब आप पाई डालोगे तभी भी आंसर कितना आएगा आपका 0। साइन में जब आप 0 डालोगे तभी भी आंसर कितना आएगा आपका 0। तो मतलब डोमेन का 0 और पाई कोडोमेन के 0 से ही कनेक्टेड है। मैनी पर्सन अटैकिंग ऑन वन वाला सिचुएशन है, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। लिखूं 1 1 के लिए लिखना, लेट ए इज इक्वल्स टू, आता हूं मैं उसमें, मैं आपसे पूछूंगा और आपसे निकलवाऊंगा कि ऑन टू कब होगा ये। ए इक्वल्स टू 0 ले लो एंड बी इज इक्वल्स टू आप पाई ले लो, फिर बोलो कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, and f of b is equals to f of again pi is equals to sine of pi is equals to 0। आगे बोलो clearly a not equals to b but f of a is equals to f of b, a not equals to b but f of a equals to f of b, hence the function is क्या, many one, many one, यहाँ के लिए तो many one, ठीक है। कोडोमेन बताओ कितना है इसका, पूरा आर दिया हुआ, और हम जानते हैं कि कुछ भी बिठा लो मिनिमम वैल्यू एज आउटपुट क्या मिल सकता है आपको, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकता है 1। तो -1 से छोटा जितना भी नंबर्स है, ये 1 से बड़ा जितना भी नंबर्स है प्रेजेंट इन योर कोडोमेन, उनमें से तो किसी के पास प्री इमेज नहीं होगा। आया बात समझ, तो लिखो फॉर ऑन टू लेट y इज इक्वल्स टू 5 ले लो आप, लेट y इज इक्वल्स टू 5, क्लियरली इट विल नॉट हैव, it will not have any pre-image, it will not have any pre-image, clearly it will not have any pre-image, hence fx is into, hence fx is into। अच्छा दूसरा एक अप्रोच वो भी लगा सकते थे, रेंज कितना होगा साइन एक्स का, अब तो पता है हम लोग को -1 से 1, और कोडोमेन क्या दिया हुआ है आर, आर दे इक्वल और दे आर डिफरेंट, डिफरेंट तो डिफरेंट है तो फिर इट कैन नॉट बी सॉरी ऑन टू, इट विल बी इनटू, हाँ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होने से हो जाएगा। आज एक बार यहीं पे रहने दो, बाकी अगली क्लास देखते हैं।